हेलो एवरीवन, ये जो हमारा प्रैक्टिस टेस्ट है ये आपका बेस्ड है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको सेंटेंसेस के जो पार्ट्स है वो जम्बल्ड करके दे रखे हैं, तो उसको आपको एक करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। गिवन बिलो ईच सेंटेंस हैज 4 सीक्वेंस। ठीक है, इसमें हमारे लाइक 4 सीक्वेंस है, तो ABCD, और आपको क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज द जम्बल पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो आपको इसको जो इसका करेक्ट पार्ट है वो आपको चूज करना है। तो देख लेते हैं हम लोग हमारा क्या सेंटेंस है। देखो सेंटेंस है डोमेस्टिक फायर्स इन इंडियन विलेजेस। ये आपका मतलब यहाँ से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, डोमेस्टिक फायर्स इन इंडियन विलेजेस। अब इसके बाद ये आपको PQRS, इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन है एज द हीट इज डिस्पर्स्ड इन अनहेल्दी स्मोक एक्यूमुलेट्स in unventilated houses are wasteful lit in chulhas। ठीक है, तो ये है आपका, तो मतलब स्टार्टिंग में तो ये आने वाला आपका डोमेस्टिक फायर्स इन इंडियन विलेजेस। तो इसमें आ रहा है, देखो डोमेस्टिक फायर इन इंडियन विलेजेस लिट इन चूल्हास, मतलब कि डोमेस्टिक फायर जो इंडियन विलेजेस में, मतलब जो घरों में आग जलती है, जो कि कहाँ जलती है, चूल्हास में जलती है, वो क्या है, आर वेस्टफुल। वो वेस्टफुल है क्योंकि द हीट इज डिस्पर्स्ड, जो उसमें से हीट निकलती है, इन अनहेल्दी स्मोक, मतलब जो उसमें से हीट निकलती है वो क्या होती है, वो एक अनहेल्दी स्मोक की तरह निकलता है ना, तो वो एक्यूमुलेट हो जाती है, मतलब इकट्ठी हो जाती है इन अनवेंटिलेटेड हाउसेस। तो आपका जो सीक्वेंस होगा, पहले इसमें आपको लिट आएगा, मतलब लिट इन चूल्हास आर वेस्टफुल एज द हीट इज डिस्पर्स्ड इन अनहेल्दी स्मोक एक्यूमुलेट्स इन अनवेंटिलेटेड हाउसेस। So D is the correct option here। आपको कुछ नहीं करना, आपको सेंटेंस को ना 2-3 बार पढ़ के देखना है, उसको समझना है, उसका मीनिंग आपको निकालना है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या उसका करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए। लाइक डोमेस्टिक फायर्स इन इंडियन विलेजेस, मतलब कि जो इंडियन विलेजेस में घरों में जो डोमेस्टिक फायर्स होती है वो कहाँ चलती है, ऑब्वियसली वो चूल्हास में चलती है, लिट इन चूल्हास। वो क्या है, वेस्टफुल है। क्यों? क्योंकि जो हीट निकलती है, एज द हीट इज डिस्पर्स्ड, जो हीट उसमें से निकलती है वो क्या है, इन अनहेल्दी स्मोक, अनहेल्दी स्मोक में निकलती है, वो एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, कहाँ पर, अनवेंटिलेटेड हाउसेस में जाके। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है डी। हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड आपका है बोल्ड रॉक्स नियर द लैंड मेक्स अ फाइन फॉरेस्ट फॉर द इमेजिनेशन, then distant Alps are more inspiring and the thick fern upon a health। तो इसमें आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, आपको ये चूज करना है। तो इसमें होगा आपका, देखो बोल्ड रॉक्स नियर एट लैंड, मतलब कि लैंड के पास जो मोटे मोटे रॉक्स होते हैं ना, आर मोर इंस्पायरिंग, वो ज्यादा इंस्पायरिंग होते हैं, एज कम्पेयर टू देन डिस्टेंट एल्प। जो डिस्टेंट एल्प है, एल्प क्या है, एल्प एक आपका माउंटेन है जो कि स्नो से कवर्ड है। तो जो हमारा बोल्ड रॉक्स है नियर एट लैंड आर मोर इंस्पायरिंग दैट देन डिस्टेंट एल्प्स। ओके, एंड द थिक फर्न अपॉन अ हेल्थ, और जो थिक फर्न है वहां पे, मतलब जो वहाँ पे जो फॉरेस्ट वगैरह है, जो पेड़ पौधे वगैरह है, थिक फर्न अपॉन अ हेल्थ मेक्स अ फाइन फॉरेस्ट फॉर द इमेजिनेशन। तो ये क्या करते हैं, ये सब मिलके हमारे इमेजिनेशन के लिए एक बहुत अच्छा फॉरेस्ट बनाते हैं। तो जो इसका आपका आंसर होगा वो होगा सी। पहले आपका पहले आर, देखो आर ही लिया था ना हमने कि भाई बोल्ड रॉक्स नियर एट लैंड आर मोर इंस्पायरिंग देन डिस्टेंट एल्प्स एंड थिक फर्न अपॉन अ हेल्थ मेक्स अ फाइन फॉरेस्ट फॉर द इमेजिनेशन। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अपना थर्ड वाला। देखो थर्ड है आपका न्यूटन डिस्कवर्ड दैट, न्यूटन ने डिस्कवर किया कि, ये तो बहुत ही आसान है, देखो द एप्पल फॉल्स ऑन द ग्राउंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। मतलब न्यूटन ने डिस्कवर किया था कि द एप्पल फॉल्स ऑन द ग्राउंड, मतलब एप्पल जो गिरता है ग्राउंड के ऊपर,
वो क्यों गिरता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल किसका? ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द एप्पल फॉल्स, मतलब कि हमारा आर पहले आएगा, ये देखो आर पहले आएगा, फिर आपका एस ऑन द ग्राउंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन फोर्थ। फोर्थ आपका है द नॉकिंग वर स्टिल इन द हाउस फॉर सम टाइम although the echoes of it ceased। अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं। द नॉकिंग, ठीक है, द नॉकिंग सीज्ड, मतलब जो नॉकिंग था वो बंद हो गया। फॉर द नॉकिंग सीज्ड, फोर्थ हमारा द नॉकिंग सीज्ड फॉर सम टाइम ऑल्दो द echoes ऑफ इट वर स्टिल इन द हाउस, मतलब जो नॉकिंग था सीज्ड मतलब वो बंद हो गया, नॉक होना बंद हो गया फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए। ऑल्दो द echoes ऑफ इट, हालांकि जो उसका एको था, जैसे एक खाली घर में हम लोग बोलते हैं तो वो सेम साउंड वापस आती है ना, तो उसको हम लोग एको बोलते हैं। ऑल्दो द echoes ऑफ इट, मतलब वो जो नॉकिंग की जो साउंड थी वर स्टिल इन द हाउस, वो अभी भी हाउस में थी। तो इसका आपका करेक्ट सीक्वेंस है बी एस क्यू आर पी। फिफ्थ है हमारा द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज, मतलब कि जो मैनकाइंड की हिस्ट्री है, हम लोगों की जो हिस्ट्री है वो क्या है? द हिस्ट्री ऑफ इज द हिस्ट्री ऑफ, वो एक हिस्ट्री है किसकी? कॉन्टिन्यूस चेंज की, कि हम लोगों ने कॉन्टिन्यूस चेंज करा है, एंड स्टडी प्रोग्रेस, और लगातार हम लोगों ने प्रोग्रेस करा है किससे? फ्रॉम बार्बारिज्म ऑफ रिफाइनमेंट। बार्बारिज्म होता है आपका एक्सट्रीम क्रुएलिटी। आपको पता है ना कि मतलब पहले के टाइम पे कितना क्रुएलिटी था, जब ये ब्रिटिशर्स वगैरह रूल करते थे, तो उनकी क्रुएलिटी से को हमने क्या करा है? रिफाइनमेंट किया है। रिफाइनमेंट मतलब उनको हटाया है, जो वो एक तरह से इम्प्योरिटीज थी ना, तो उनको हमने रिमूव करके फिर हमारे अंदर कॉन्टिन्यूस चेंज आया है और स्टडी प्रोग्रेस किया है हम लोगों ने। तो आपका होगा द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द हिस्ट्री ऑफ, मतलब आर पहले आएगा, कॉन्टिन्यूस चेंज फिर आपका क्यू आएगा, एंड स्टडी प्रोग्रेस फिर आपका पी आएगा, फ्रॉम बार्बारिज्म ऑफ रिफाइनमेंट फिर आपका एस आएगा। सो करेक्ट आंसर इज दिस वन, बी पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना सिक्स वाला। सिक्स आपका है द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस, अनआइडेंटिफाइड गनमैन एंड इंजर्ड अनदर ड्यूरिंग शॉट डेड 2 वर्कर्स। ठीक है, ये आपके 4 सेंटेंसेस है, आपको इसको मतलब 4 पार्ट से इसको आपको अरेंज करना है। तो इसमें क्या होगा आपका? अनआइडेंटिफाइड गनमैन, ठीक है, कि एक अनआइडेंटिफाइड गनमैन था, मतलब एक पर्सन था जिसने गन ली रखी थी, तो वो अनआइडेंटिफाइड था, उसे कोई नहीं जानता। अनआइडेंटिफाइड गनमैन शॉट डेड 2 वर्कर्स, उसने शूट करा और जिससे कि 2 वर्कर्स डेड हो गए। एंड इंजर्ड अनदर, और जो दूसरा था उसको इंजरी हो गई। किस टाइम पर हुआ ये? ड्यूरिंग दी अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस, जब ये इलेक्शन हो रहे थे तब। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए पार्ट, कि भाई अनआइडेंटिफाइड गनमैन, देखो क्यू, उसके बाद शॉट डेड 2 वर्कर्स, उसने मारा 2 वर्कर्स को। फिर आपका है एंड इंजर्ड अनदर, और दूसरे को इंजर कर दिया। किस टाइम पर? ड्यूरिंग दी अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7th वाला। मतलब इसमें आपको ये देखना चाहिए कि सेंटेंस पे ना बात किसकी हो रही है, किसके ऊपर सेंटेंस बेस्ड है। तो सबसे पहले हमारा वो सब्जेक्ट आता है जिसके बारे में लोग सेंटेंस की बात कर रहे हैं ना, तो दैट इज द सब्जेक्ट। तो आपको एक बार सब्जेक्ट यूज करना आना चाहिए। बोथ इंटेंस पॉलिटिकल एंड दिस स्टेट हैज अ हिस्ट्री ऑफ सिंक्रेटिक अकम्प्लिशमेंट, रिलीजियस कंटेस्टेशन एंड, ठीक है। तो इसका क्या होगा आपका?
दिस स्टेट हैज अ हिस्ट्री ऑफ, कि मतलब इस स्टेट की एक हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री है? बोथ इंटेंस पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंटेस्टेशन, कि मतलब बहुत ही इंटेंस लेवल पे यहाँ पर पॉलिटिकल भी है और साथ में रिलीजियस कंटेस्टेशन है। मतलब जो लोग कंटेस्ट करते हैं पॉलिटिक्स को जो हम कंटेस्ट करते हैं वो रिलीजन के बेसिस पे करते हैं। ऑफ सिंक्रेटिक अकम्पलिशमेंट, सिंक्रेटिक मतलब क्या होता है आपका कंबाइंड, ठीक है, कंबाइंड सक्सेसफुल अचीवमेंट्स, मतलब अकम्पलिशमेंट का मतलब होता है सक्सेसफुल अचीवमेंट्स। तो आपका इसका आंसर है, देखो समझते हैं हम लोग, 7th का हमारा है डी पार्ट। दिस स्टेट हैज अ हिस्ट्री ऑफ, इस स्टेट की एक हिस्ट्री है बोथ इंटेंस पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंटेस्टेशन, मतलब कि हिस्ट्री जो है वो इंटेंस पॉलिटिकल की भी है और साथ में रिलीजियस कंटेस्टेशन की भी है, कि हम लोगों ने क्या करा है इन दोनों लेवल पे ना एक कंबाइंड सक्सेसफुल अचीवमेंट पाई है, ठीक है। तो आपका 7th का है डी पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8th वाला। द फादर ऑल्सो इन हिज क्वेस्ट फॉर जस्टिस बाय द सिस्टम फील्स लेट डाउन। तो देखो इसमें आपका है कि हम लोग फादर की बात कर रहे हैं, राइट। तो क्या होगा? द फादर ऑल्सो फील्स लेट डाउन इन हिज क्वेस्ट फॉर जस्टिस बाय द सिस्टम, मतलब कि जो फादर है वो भी फील्स लेट डाउन, मतलब उनको भी लगता है कि मैं बहुत मतलब वो लेट डाउन फील करते हैं, मतलब उनको एक हाई वाली फीलिंग नहीं होती, वो लेट डाउन फील कर रहे हैं। क्यों? इन हिज क्वेस्ट फॉर जस्टिस, क्योंकि वो जस्टिस के लिए लड़ाई कर रहे हैं और उनको ये फीलिंग किसकी वजह से होती है? बाय द सिस्टम की वजह से। तो आपका ये जो है बी वाला, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यूजफुल लगा होगा। अगर आपको यूजफुल लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।